आज का वीडियो है स्पेंसर रिटेल इंटाइटलमेंट के लिए, जो कि स्पेंसर आरी शेयर जो कि अगस्त 4 से शुरू हुआ था और अगस्त 13 को वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद भी अगर आपने उसे नहीं बेचा था 13 अगस्त को, तो फिर आपको उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल स्पेंसर का जो रिटेल लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो है 86 रुपये 50 पैसे। तो आपने अगर उसका आरी वाला शेयर अगर ख़रीदा है और आपने उसे बेचना भूल गए हैं, तो उसे आप कैसे उसकी ओनरशिप कैसे पा सकते हैं, अपनी मालिकाना हक, वो मैं बताऊंगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 4 अगस्त को शुरू हुआ था और ओरिजिनली वो क्लोज़ होगा 18 अगस्त को। तो 13 को जो बाई सेल क्लोज़ हो गया है, तो अगर फिर भी आपको अगर वो चाहिए तो आपको पर हेड आपको पर शेयर 75 रुपीज़ करके आपको पे करना होगा 18 से पहले तक। तो अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको एक शेयर मिल जाएगा जो आपने पहले पैसे पे किए थे, उसके अलावा जो आपको पर हेड यानी ईच शेयर आपको 75 रुपीज़ देने होंगे, जिसके बाद आपको वो शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, चाहे आप वो किसी भी डीमेट अकाउंट से आप करते हो। तो आपका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अगर जानना है आपको तो हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मैं बताता हूँ। यह है स्पेंसर का आरी अकाउंट जो 4 अगस्त को शुरू हुआ था। उसमें जितने भी लोगों ने अगर परचेज़ किया था, अगर बीच में ट्रेडिंग करके उन्होंने बेच दिया था तो बढ़िया बात है, पर अगर किसी कारण से या फिर आपको उसकी मालिकाना हक चाहिए था, आपको पूरी शेयर चाहिए थी, तो इसलिए अगर आप होल्ड पे हैं तो फिर अगर आपको शो नहीं कर रहा आपके डीमैट अकाउंट में, तो आपको क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो है जो कि स्पेंसर है। स्पेंसर ने एक थर्ड पार्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखा है जो कि है लिंक इन टाइम, जिसके थ्रू ही आप उसका शेयर को परचेज़ कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाना है आपको और वहाँ जाके जो जो डाटा आपको बोला जाएगा वहाँ पे वो आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जाके आपको कौन कौन से डाटे भरने हैं और कौन सा डाटा कहाँ मिलेगा। तो चलिए देखिए, ये है लिंक इन टाइम का लिंक, जहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो दिखाएगा आपको, सेट इन क्रेडिचर का और दूसरा है स्पेंसर का आरी। तो आपको अगर स्पेंसर के लिए करना है तो स्पेंसर, अगर आप डीपी और क्लाइंट आईडी में क्लिक में आप अगर अपना डीपी आईडी या क्लाइंट आईडी पुट करते हैं, जो कि अगर आपका ज़ेरोधा है तो कुछ इस प्रकार से आपका रहता है, 2 अल्फ़ाबेट और बाकी न्यूमेरिक, और फिर आपको पैन कार्ड दे देना है। पैन नंबर आपका जो भी है, जो अकाउंट में लिंक है जिसके नाम पे है, वो देना है। रेसिडेंट टाइप में आपको इंडियन ही है, एक ही ऑप्शन है इंडियन रखना है। आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है डीमेट अकाउंट में वो दे देना है। साथ में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको दे देना है, और ईमेल आईडी देने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। बट उससे पहले आप अगर डीपी और क्लाइंट आईडी लिखते हैं तो फिर आपका क्या होता है कि आपका वो लॉगिन होगा नहीं, वो आपको लिख देगा कि क्लाइंट आईडी और स्लैश क्लाइंट और डीपी आईडी डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो आपको इसको इरेज कर देना है और रिनाउंसे में जाना है, और आपके डीमेट अकाउंट में देखिएगा 16 डिजिट का एक नंबर होता है, वो आपको रिनाउंसे में आपको पुट कर देना है। ये आपको मालिकाना हक के लिए है और आपको फिर कंटिन्यू करना है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फिल करने बोलेगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स में जाना है और बैंक डिटेल्स को आपको फिल कर लेना है। और याद रहे, आपको बैंक डिटेल्स वही देना है जो आपका बैंक अकाउंट जो है डीमेट अकाउंट में ऐड है। तो आप अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग में क्लिक कर दें और आपका जो बैंक है उसे सेलेक्ट कर लें। मैंने इलाहाबाद बैंक आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया, उसका आप IFSC कोड यहाँ पे लिख दें। IFSC कोड के बाद आपको अकाउंट होल्डर का जो नाम है, जिस नाम पे है, वो लिखना है। तो अपना नाम वहाँ पे आप दे दें। मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे ABCKR लिख दिया। अगर सिंगल है तो आप सिंगल, अगर आपका अकाउंट सिंगल है तो सिंगल, जॉइंट है तो जॉइंट लिखना है। मेरा सिंगल अकाउंट है तो मैं एक एग्जांपल आपको सिंगल दिया। आपको अकाउंट नंबर फिर लिख लेना है और फिर वापस से आपको री इंटर कर देना है बैंक अकाउंट नंबर, वो वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो फिर आपको ब्राउज़ करके कैंसिल चेक दे देना है, जो आप जिसका भी करना चाहते हैं, तो वो जॉइंट अकाउंट में आपको कैंसिल चेक यहाँ पे अपलोड करना होगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल करके।
तो यहाँ से आप अगर जॉइंट में करेंगे तो आपको फिर वहाँ से कैंसिल चेक का स्कैन कॉपी आपको देना होगा। मैं आपको सिंगल वाला दिखाता हूँ। चलिए ये सिंगल मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने जो भरा है वो सारा सही है। और उसके बाद 2 नंबर पे है आपको 1 रुपये आपके बैंक में क्रेडिट होंगे, वो आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए वैलिडेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला प्रोसेस बोलेगा कि आपने क्या शेयर लिया था नहीं लिया था। तो चलिए अगर आप यूपीआई करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है, बस आपको यूपीआई पे क्लिक करना है और बाकी आपका सेम ही बैंक डिटेल्स देना है, सब कुछ सेम ही है प्रोसीजर। और उसके बाद जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको भरना रहेगा कि आपने कितने शेयर लिए हैं, परचेज़ किए हैं। अगर एग्जाम्पली आप 100 शेयर लिए हैं तो आपका 100 शेयर आपको सबसे नीचे जो स्टार मार्क है बस उसी को भरना है नेक्स्ट वाले में। तो आपने अगर 100 लिया है, परचेज़ किया है, अगर 1000 परचेज़ किया है तो आपको 1000 वहाँ भर लेना है और भर के कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू कीजिएगा तो पेमेंट पेज का आपका लिंक खुल जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है। तो जितने भी आपने शेयर लिए हैं उतना शेयर मल्टीप्लाइड बाई 75 आपको कर लेना है और उतना आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो फिर आपको एक रिसिप्ट आ जाएगा मेल। मैं ये आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है मेल जो कि स्क्रीन पे है। तो ऐसे एक मेल आ जाएगा कि हाँ आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया स्पेंसर की तरफ। और एक बार जब स्पेंसर की तरफ से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा विद इन 10 डेज़ आपके अकाउंट में स्पेंसर का शेयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बस आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, शेयर करते रहें।